लेकिन एक चीज सभी में जो कॉमन है, सबसे बेस्ट लगी जो मेरे को, ठीक है, कि जो सोच, जैसे आपने बताया ना कि सोच चेंज हो गई है ड्यू टू ऐश मुबारक साहब। उनके विजन की वजह से उन्होंने सिस्टम को, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, जो एक इस नई सोच को जन्म दिया है ना, वो डेफिनेटली हमारी जो सबसे पहले हमारी बहन थी रीटा जी, उन्होंने 1 मंथ पहले ही ज्वाइन किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आज एक अलग से कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने यहाँ पे बोलने की कोशिश की। हालांकि नो डाउट हिंदी में थोड़ा बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं थे, बट फिर भी ऐसे मंच पे आना, मंच पे आके परफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड ऑफ कोर्स पूनम जी ने कंटिन्यू बहुत अच्छा बोला है। एंड नो डाउट एक टाइम पे वो नेगेटिव हो गई थी, जब सिस्टम लग रहा था कि लॉन्च नहीं हो रहा, लॉन्च नहीं हो रहा है, चीजें तो पीछे हट गई थी। दोबारा से फिर उनको उनके ब्रदर ने इनकरेज किया, फैमिली ने, या वट एवर, जिस तरीके से उन्होंने दोबारा से कंटिन्यू सेशन अटेंड करना शुरू किए। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, आप नेपाली कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर रहे हो। मैं एक दिन नेपाल के वेबिनार में गया था, वहाँ पे काफी 4 से 5 घंटे कंटिन्यू मेरे को रहना पड़ा, तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड बांग्लादेश से ऑलरेडी हमारी बहन ने बहुत अच्छा बोला, ठीक है। एंड वो ऑलरेडी एजुकेशन फील्ड से आते हैं, ठीक है, उनका वो ब्लेस। एंड वो अकेडमी के माध्यम से वो डेफिनेटली वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। सो उनके लिए बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स है उनका। एंड यस, मैं लास्ट में हमारी बहन पाकिस्तान से माजिदा जी, मतलब वो फीलिंग्स जिन्होंने टच किया बहुत ही क्लोजली दिल से, ठीक है। मैं एक चीज यहाँ पे आज उनको बोलना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी 2018 से है, मच मोर देन सीनियर मी, मेरे से ऑलरेडी सीनियर है, ठीक है। एंड जितनी गुर्बत की जिंदगी उन्होंने बिताई है अभी तक, जो अभी का टाइम चल रहा है, ठीक है, आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है आपके लिए, ठीक है, वैसे तो सभी के लिए, लेकिन आप हम सब में सीनियर हो, ठीक है। देन ये प्रेडिक्शन मैं करता हूँ कि अनबिलीवेबल सा, ठीक है, सोच से परे, क्योंकि जितने भी लोगों को आपने बताया है, ठीक है, जो भी लोग नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते, ठीक है, हमें उन पे फोकस नहीं करना है, हम उनको छोड़ के आगे निकलना है बस। रीजन क्या है कि हम मात्र 3 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में आज हम वहां पहुंच गए हैं जहां पे दुनिया 7 से 10 सालों में पहुंचेगी। जहां पे वो लोग ना अपने नेक्स्ट 7 से 10 साल लगाएंगे मार्केट में, या अपनी जॉब में, या अपने बिजनेस में, आज आप वहां पे, हम सभी लोग वहां पे मात्र साल, 2 साल में, या 2.5 साल की जर्नी में, या किसी की 6 महीने की जर्नी है, हम आज वहां पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। एंड अगले 7 सालों में हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे वो सपने में भी कभी नहीं सोच सकते हैं। करेक्ट, ठीक है, जहां पे वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, नहीं सोच पाएंगे कोई भी। एंड उसके बाद मैं बड़ी बात बोलता हूं कि 100 साल जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए ना, जरूरी नहीं है कि अपने को 100 साल जिंदा रहा जाए। मात्र छोटी सी लाइफ में ना, ठीक है, हमारी छोटी सी लाइफ जितनी भी है, 50 साल की है, 30 साल की है, या हमारे एक वर्क के काम के जो ऐश मुबारक साहब है, या हम लोगों ने जो एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, ये मात्र 2-3 सालों में हम लोगों ने ऐसा कर दिया है कि दुनिया आने वाले 100 सालों तक, हजारों सालों तक हम लोगों को, आप लोगों को याद रखने वाली है। जरूरी नहीं है 100 साल जीने के लिए आपको 100 साल कंटिन्यू जिंदा रहना पड़े। मात्र 2-3 साल में, कुछ ही टाइम में, ठीक है, कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया आने वाले टाइम में, ठीक है, आपको याद करे, हमें याद करे। एंड डेफिनेटली आज हम वहां पे पहुंच चुके हैं। एंड उससे बड़ी बात क्या है कि जिन लोगों को हम बताते हैं लोग नहीं आते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि जिस पर्सन ने ना दाव पे कुछ नहीं लगाया, कभी भी रिस्क नहीं लिया जिंदगी में रिस्क नहीं लिया ना, दाव नहीं लगाया, ठीक है, वो बंदा डेफिनेटली सक्सेस के बारे में सोचना भी कभी उनको नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप ना एक जगह पे एफर्ट्स करते हो, ठीक है, आपने रिस्क नहीं लिया मींस आपने एफर्ट्स नहीं किए, एफर्ट्स नहीं किए मींस आपने कोशिश ही नहीं की। जब कोशिश ही नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? लेकिन मैं यहाँ पे इतना बताता हूँ कि जैसे हम लोग 3-3 साल से यहाँ पे लगे हैं ना, हमें पता है कि हम डेडली यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ लगे हैं। जब आपको पता होता है ना कि आप
इतना शिद्दत के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ, इतने ठीक है डेडिकेशन के साथ एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे जुटे हो, एक काम को करने में जुटे हो, और यही आपका आखिरी है। हो सकता है मैं इसके बाद ना कर पाऊं, हो सकता है मैं ठीक है इसके बाद दोबारा कभी एफर्ट्स भी ना कर पाऊं, कि मैंने इतना जोर इस पे लगा दिया, इतनी मेहनत, इतना हर्डल जो मैंने फेस किए हैं सिर्फ इस सिस्टम को उठाने के लिए किए हैं। जब आपका ना ऐसा जज्बा, ऐसी कोशिश, ठीक है, ये एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है आपके एफर्ट्स का और आपकी सोच का, जो चीजें हम सोसाइटी के लिए देने के लिए जा रहे हैं ना, जब एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है आपकी डेडिकेशन को लेके, आपकी सोच को लेके, आपकी मेहनत को लेके, देन डेफिनेटली डेफिनेटली मोर देन 100 नहीं 1000% वहां से डेफिनेटली जीत होती ही होती है। सो ऑन पैसिव के लिए डेफिनेटली ये चीजें श्योर है कि आप, हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, हाँ एक चीज बहुत प्यारी लगी मेरे को यहाँ पे कि एस सर की सोच ने इस सोच को जन्म दिया है कि नो, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है, कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई रिलीजियस नहीं है यहाँ पे। ये बहुत 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 अच्छी बातें आप सभी ने बोली हैं, आप सभी बहनें मतलब बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। मेरे को बहुत अच्छा लगा आज के सेशन का पार्ट बन के यहाँ पे।